मैं अपने माँ-बाप, भाई से अलग से उनसे बात करूँगा। हो सके तो माफ़ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी-पापा का सहारा बनना था, उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुःख देके जा रहा हूँ ऐसा, तो सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। तो आज जिस खबर के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ वो एक बहुत ही दिल को हिला देने वाली खबर है, बहुत परेशानी वाली खबर है और बहुत ही अफ़सरदा कर देने वाली खबर है कि एक आदमी जिनका नाम अतुल सुभाष है, एक एआई इंजीनियर पढ़ा लिखा इंसान है, लेकिन अपनी वाइफ की आदतों तंग आकर उनकी बेजा डिमांड्स और बार-बार पैसा मांगना और हरास करना, इवन कि उन पर लीगली केस कर देना और उन केसेस को उनको फेस करना एक आम आदमी नहीं कर पाता फेस। एक आम आदमी कभी भी लीगल कुछ भी वो बचता है, वो कचहरी थानों के चक्करों से बचता है, लेकिन उसे इस कदर हरास किया गया कि उसने अपनी ही जान ले ली। अपनी ही जान लेने से पहले उन्होंने एक वीडियो शूट किया और उस वीडियो शूट में उन्होंने बताया कि उनकी वाइफ उसे किस तरह हरास कर रही है और उनके घर वालों को किस तरह हरास किया जा रहा है। और जो जज साहिबा उनके ये सारे केसेस जो कि उनकी बीवी की तरफ से उनको परेशान करने के लिए, उनको हरास करने के लिए, उनको तंग करने के लिए लगाए गए थे, वो भी खुद डिमांड कर रही थी उनसे कि 5 लाख रुपया दो और आपके सारे केस सॉर्ट आउट कर दिए जाएंगे। और उनकी वाइफ उनसे 2-2.5 लाख रुपए का काफ़ी मरतबा भी मुतालबा कर चुकी थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन्होंने अपनी लास्ट वीडियो पे किसी इंडियन बड़े सरकारी ओहदेदार को, किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर को, इंडियन चीफ जस्टिस को या किसी भी इंडियन बड़े ओहदेदार को मेंशन नहीं किया, बल्कि उन्होंने मेंशन किया इलॉन मस्क को, डोनाल्ड ट्रंप को। और उन्होंने मेंशन करते हुए कहा कि जब तक कि आप ये वीडियो देखेंगे शायद मैं इस दुनिया में ना हूँ। तो नाज़रीन, ये एक वाहिद मिसाल नहीं है, ये एक एग्जाम्पल नहीं है। इस तरह की स्टोरीज, इस तरह की कहानियां इस पूरे मुआशरे में भरी पड़ी हैं। औरत को हरास करना, औरत पे जब कोई बात होती है, उंगली उठाई जाती है तो उस पे एक्शन लिया जाता है, लेकिन इनकी बहुत सी ट्वीट करने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया और आज वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है। तो गाइज, ये बात साबित करती है कि अगर एक इंसान को इस कदर परेशान किया जाए कि वो अपनी जान लेना आसान समझे, अपनी जान लेने को गनीमत समझे, उस हरासमेंट के बदले में जो उसको फेस करना पड़ रहा है केसेस की सूरत में, हर जाने की सूरत में, पैसे वसूली के चक्कर में, ये एक बहुत बड़ा सवाल है इंडिया के जस्टिस सिस्टम पर कि कैसे एक आदमी यहाँ तक हरास किया गया कि उसे आखिर अपनी जान ही देनी पड़ गई। उनकी आखिरी वीडियो के कुछ क्लिप्स देखते हैं। मेरी कुछ आखिरी इच्छाएँ जो हैं ये हैं, ज़्यादा मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अभी भी मैं अपनी वाइफ को बोलूँगा कि उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वाइफ में खुद। तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ। मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे दें, वो उसको बेटर वैल्यू के साथ बड़ा करेंगे। मेरे माँ-बाप को दे दो, वो बहुत नाज़ों से पालेंगे उसे। और मेरा भाई एक बहुत अच्छा आदमी है, वो भी पालेगा उसे। बट मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है इसकी। दूसरा है, और मैं अपने माँ-बाप और भाई को बोलूँगा कि बिना किसी कैमरा के मेरी पत्नी या उसकी माँ या उसके किसी भी फैमिली मेंबर से बिना कैमरा पब्लिक प्लेस के ना मिले। आपका रेप केस भी लगाया जा सकता है, कोई भी केस लगाया जा सकता है। दूसरा कि मेरे मरे हुए शरीर के आस-पास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। और जुडिशियरी से मेरी एक दरख्वास्त है कि मेरे माँ बाप और भाई को इन फॉल्स केसेस में और हरास नहीं किया जाए, इसे खारिज किया जाए। और मैं अपने माँ बाप, भाई से अलग से उनसे बात करूंगा। हो सके तो माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था, उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुःख देके जा रहा हूँ ऐसा, तो सॉरी। तो ये गाइस, आपने ये वीडियो देखी होगी, यकीनी तौर पे दिल में एक गम उठता है, गम की कैफियत उठती है, साथ साथ गुस्सा आता है कि कैसे इंसान, ये 2024-25 आ रहा है यार, इस नहज पर भी आकर अगर जस्टिस का सिस्टम इंसान कायम नहीं कर पाया तो क्या है पीछे बचता क्या है कि इंसान को अपनी जान ही देनी पड़ जाए। अब सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाई जा रही है और जो उनकी डिमांड भी थी और उठानी भी चाहिए, लेकिन क्या इससे वो वापस आ जाएंगे? नहीं। बहरहाल इस आवाज़ को बहुत आगे तक लेके जाना चाहिए और उनके घर वालों को सेव करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ वही इस खतरे के अंदर नहीं थे, उनके घर वालों को भी हरास किया जा रहा था। और अवाम अब ताक़ुब कर रही है, उन्होंने उनकी प्रोफाइल ढूंढ लिया, अवाम ने उनके लिंक्डइन की प्रोफाइल ढूंढ लिया, किस कंपनी में काम कर रही थी, और उनसे सख्त मुतालबा किया जा रहा है कि
कि इनको ड्यूटी से हटाया जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके चलते हुए उस कंपनी ने अपने सब ट्वीट्स को प्राइवेट कर दिया। ये थी एक दिलखराश न्यूज़। इस उम्मीद के साथ वीडियो एंड करते हैं कि किसी की जान ना जाए उसे इंसाफ मिलने से पहले। तो ये थी आज की वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, इस आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।